नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य आज ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है। यह बीमारी देखा जाए तो एक बीमारी है, नहीं तो देखा जाए कोई बीमारी नहीं। मेरे अपने हिसाब से कोई बीमारी ही नहीं। ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। अब आप जानेंगे कौन सी बीमारी है। इससे 90% लोग ग्रसित हैं। कितने? 90% लोग। ये है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत। आज के समय में कब्ज से लगभग हर एक इंसान परेशान है और सबके घरों में इसके चूर्ण जरूर पड़े होंगे। चूर्ण पड़े होंगे, कैप्सूल पड़े होंगे, टैबलेट पड़े होंगे और जाकर आधे घंटे लैट्रिन में बैठते हैं। लेकिन इसके कारण पर आदमी ध्यान नहीं देता। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसको आप कैसे घर पे रह के बिना एलोपैथिक दवा के घरेलू नुस्खे से गैस से 100% अस्थाई उपचार आप कर सकते हैं। घर पे बैठकर 100% जड़ से ठीक हो जाएगा। आज आपको एक ऐसा उपाय हम बताएंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, क्या हम बिना किसी दवा के इसे ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। कौन से नियम है? वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। अगर आपने इस नियमों का पालन कर लिया तो 100% आप लिखित ले लीजिए, पूरे भविष्य में आपको कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी। दोस्तों ये आप जान लीजिए, आपका शरीर किससे बना है? 3 दोषों से बना है। आपका शरीर 3 दोष से बना है, वात, पित्त और कफ। अगर ये 3 दोष आपके शरीर के गड़बड़ हो गए तभी आपके शरीर में बीमारियां होती है। इन 3 दोष को बैलेंस करके रखिए, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। ये 3 दोष क्यों गड़बड़ होते हैं, इससे संबंधित वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं। फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सुबह के खाने पे आपका डिपेंड होता है वात रोग। अगर आपका वात रोग गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 80% की बीमारियां होती हैं। दोपहर के खाने पे डिपेंड करता है आपका पित्त रोग। अगर आपका पित्त रोग गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15% बीमारियां होती हैं। और कफ दोष रात के खाने से डिपेंड करता है, रात के खाने में आप क्या खा रहे हैं। अगर कफ दोष आपका गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5% खतरनाक बीमारियां जैसे दमा, अस्थमा, टीबी, ये सारी कफ वाली रिलेटेड बीमारियां होती हैं। इस 3 चीजों को आप बैलेंस करिए। दोपहर के खाने में आप अजवाइन जरूर शामिल करिए, रात के खाने में आप मेथी दाना जरूर शामिल करिए और सुबह के खाने में दोस्तों आप हमेशा सात्विक पौष्टिक नाश्ता भोजन करिए। सुबह के खाने में तली भुनी चीजें, अकौड़ी पकौड़ी कुछ नहीं होनी चाहिए। एकदम पौष्टिक चीज, चाहे बीन्स लीजिए, फल फूल लीजिए या ऐसी अच्छी डाइट लीजिए जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब दोस्तों आपको 4 नियमों का पालन करना होगा। पहला है, प्रकृति के 4 नियम आपको अपनाने होंगे। खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। सबसे बड़ा जो कब्ज का कारण है दोस्तों वो है खाना खाते समय पानी पीना। अगर आप खाना खाते समय पानी पी रहे हैं तो दोस्तों हमेशा आपको कब्ज बनी रहेगी। क्या कारण होता है? जब आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो ये खाना पचता नहीं है, खाना सड़ जाता है और जब खाना सड़ता है तो आपके शरीर में सैकड़ों बीमारियां घर कर जाती है। ये खाना जब पचेगा नहीं, ठीक से नहीं होगा। इसलिए खाना खाने के घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीजिए, आपको कब्ज नहीं होना है। खाना खाते समय 1 घूंट भी पानी नहीं पीना। जब भी आपको कुछ खाना हो तो खाना और पीने में 2 घंटे का डिफरेंट रखिए। या तो आप खाइएगा या तो आप पीजिएगा, दोनों एक साथ मत करिएगा। और दोस्तों अपनी लाइफ स्टाइल आप चेंज कर दीजिए। जैसे खाने का, सोने का एक समय निर्धारित करिए। मैं 10 बजे तक सो जाऊंगा। अगर आप देर रात तक जग रहे हैं, जैसे 2 बजे तक जग रहे हैं, अब आपको सुबह उठना है तो आपका पेट साफ नहीं होगा। आप देर रात तक जग जाएंगे, सुबह कभी भी आपका पेट साफ नहीं होगा। तो इसलिए एक समय निर्धारित करिए। हमको 10 बजे तक सोना है, 11 बजे तक सोना है और शाम को 4 से 5 बजे उठना है। तो उतने समय जैसे आप उठेंगे, उठ करके गुनगुना पानी पिएंगे, आप लेटरिन जाएंगे, तुरंत पेट आपका साफ हो जाएगा। और अंदर की जो आपके ऑर्गन है उन्हें कुछ एक्टिव रखना है। तो इसको एक्टिव रखने के लिए आपको क्या करना है? कुछ योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करना है। अब आप 5 बजे उठिए, रोज सुबह उठने का प्रयास करिए, आपके कब्ज कभी नहीं होगी। 5 बजे रोज सुबह उठिए, चाहे 4 बजे उठिए, 5 से 4 के बीच में उठना ही उठना है। उठने के बाद तुरंत बासी मुंह निराहार
आप जम करके पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, जम करके पेट भर के पानी पीने के बाद कुछ देर आप टहल लीजिए। टहलने के बाद लैट्रिन जाएगी, फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होने के बाद आपको 5 बजे अपना घर छोड़ देना है। 5 बजे घर छोड़ दीजिए, वो भी नंगे पांव जाइए। कहाँ पे जाना है? पक्की रोड पे नहीं, जहाँ पे कच्ची रोड हो, मिट्टी हो, घास फूस हो, उस स्थान पे उसकी बूंदें होगी। और नंगे पांव आपको मॉर्निंग वॉक कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। अब 5 से 6 किलोमीटर किस मॉर्निंग वॉक को आपको आधे घंटे में कवर करना है। जब आप आधे घंटे में कवर कर लेंगे तो उसी हिसाब से आपकी शरीर एक्टिव रहेगी। और वहीं बैठ के 2 योगा करना, अनुलोम विलोम और कपालभाति। अब कपालभाति जब आप करेंगे तो आपके कब्ज, एसिडिटी, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, हमेशा के लिए। 15 से 20 मिनट आपको करना है कपालभाति, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, वहीं पे शीर्षासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए। अब सूर्य की धूप भी निकल जाती है, इससे आपके शरीर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा। सूर्य की धूप जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो दोस्तों हमारे शरीर को कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है, और जो हमारे शरीर को मजबूत और स्ट्रांग बनाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए 2 घंटे का समय आप सुबह दीजिए। अब ये करना है, अब आपको खाने में क्या नहीं खाना, बाहर का कोई भी चीज मत खाइए। समोसे, पकौड़ी, तली भुनी जितनी चीजें खाते हैं आपको ये सब कब्ज कारक हैं। तली भुनी चीजों का कम से कम प्रयोग करिए। तेल, डालडा बिल्कुल मत खाइए। चीनी कब्ज का प्रमुख कारण है। चीनी मीठा जहर है, चीनी को आप छोड़ दीजिए। ये नमक, सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक लीजिए, काला नमक लीजिए। मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। मैदा में दोस्तों ऊपर का छिलका निकाल लिया जाता, सारे फाइबर निकल जाते हैं, इसमें कोई फाइबर नहीं होता है, इसलिए चिकना होता है। चिकना चीज जितने खाएंगे आपको कब्ज उतने बनती रहेगी। तो मैदा से बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाना है, चाहे वो ब्रेड, बिस्किट, स्किट जो भी हो, ये कुछ नहीं आपको खाना है। आपको मल्टीग्रेन आटा खाइए। मल्टीग्रेन आटा कैसे बनाए इसकी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। मल्टीग्रेन आटा यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा मल्टीग्रेन आटा खाइए। हरी साग सब्जियां खाइए, फल फूल खाइए, जो सीजन वाइज है वो फल फूल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। अपने खाने में ओट्स, बीन्स, फाइबर वाले जितने भी होते हैं, दलिया, ये फाइबर वाली चीजें जितना ज्यादा से ज्यादा आप शामिल करिए, कब्ज आपको कभी नहीं होगी। चलिए ये तो हो गया बचाव के उपाय। आपको कब्ज क्यों होती आप जान गए, दोनों चीजें जान गए। अब हम अगर आपको कब्ज हो भी गई है, 2 उपाय बताएंगे। दोनों उपाय 100% आपके कब्ज को जड़ से नाश कर देगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। पहला उपाय है आपको रोज रात में त्रिफला चूर्ण लेना है। क्या लेना है दोस्तों? त्रिफला चूर्ण। आपको त्रिफला चूर्ण रोज रात में, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। त्रिफला चूर्ण आपको लेना है 8, अगर कब्ज ज्यादा है तो 8 से 10 ग्राम लीजिए। गर्म पानी के साथ, गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ रात में सोते समय, रात में सोते समय। ये अगर कब्ज ज्यादा है, नहीं तो सिर्फ 1 चम्मच लेना है। नॉर्मल कब्ज है तो 1 चम्मच, अगर बहुत ज्यादा कब्ज है, बहुत टाइट लैट्रिन हो रही तो 8 से 10 ग्राम यानी 1.5 चम्मच आपको लेना है, 1.5 चम्मच। और पहला उपाय है, इस उपाय से आपका 100% कब्ज ठीक हो जाएगा। कब्ज, गैस, एसिडिटी, इसके साथ साथ आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपको ताकत मिलेगा। चूंकि 3 फल से बना हुआ हर्रा, बहरा, आंवला, तीनों फल अपने आप में एक अद्भुत चमत्कारी फल है। ये आयुर्वेद का एक ऐसा नुस्खा है, ये है एक ऐसा रसायन है जो आपके शरीर के लिए अमृत का काम करता है, सुरक्षा कवच का काम करता है। तो त्रिफला चूर्ण आप लीजिए, पहला उपाय, इससे 100% आपकी सारी कब्ज दूर हो जाएगी। दूसरा आप कर सकते हैं दोस्तों मुनक्का। मुनक्का का नाम आपने सुना होगा। ये मुनक्का होता है, ये किशमिश का ही रूप है। ये बड़ा बड़ा होता है, बड़ी वाली जो किशमिश होती है, और इसमें दोस्तों अंदर बीज होता है, इसकी यही पहचान है। और बड़े वाले अच्छी क्वालिटी का मुनक्का लीजिएगा, 6 से 7 पीस। इसके बहुत सारे फायदे हैं। 6 से 7 पीस मुनक्का लेना है और 1 गिलास दूध लेना है। क्या लेना है? 1 गिलास दूध में ये डाल के उबाल दे दिए, 6 से 7 मुनक्के डाल के उबाल दीजिए, खूब बढ़िया से उबल जाएगा। दूध पैकेट का नहीं होगा, दूध गाय या भैंस का किसी का लीजिए, लेकिन पैकेट वाला दूध नहीं होगा। गाय का दूध मिल जाए तो अमृत है। गाय के दूध में देसी गाय का, साहिवाल, जर्सी का नहीं चाहिए। तो दूध में आप 6 से 7 मुनक्का डाल के बढ़िया से उबाल दीजिए। उबालने के बाद खाना खाइए। जब खाना खाने सोने जाने लगिएगा, सोते समय इस दूध को पीना है। जैसे आपने 8 बजे खाना खा लिया तो इस दूध को 9 बजे आपको पीना है। 9 बजे जब दूध पीजिएगा उसके 1 घंटे के बाद सोना है। अब ये जो इसमें मुनक्का आपने उबाला है, मुनक्का को खा लीजिएगा, ये दूध पी लीजिएगा। कैसे भी कब्ज है धीरे धीरे दूर हो जाएगी, आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा होगी।
अलग ताकत में मिलेगी। इस साथ साथ कोई अंग्रेजी दवा नहीं कि इसका साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको ताकत में मिलेगी, आपके बीमारी को भी शांत कर देगी। और कब्ज ना हो इसके लिए आप प्रकृति के नियमों का पालन करिए, योगा मेडिटेशन अपनाइए, खाना खाने के नियम का पालन कीजिए, पानी पीने के नियम का पालन कीजिए और ज्यादा मात्रा में खाना मत खाइए। जब भी खाना खाना छोटे छोटे स्मॉल में खाना, छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार खाना। सुबह का खाना आप भर पेट ले सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए और रात का खाना दोपहर का आधा होना चाहिए। यानी रात का खाना 8 बजे तक आप लेटेस्ट खा लीजिए, वो भी सब्जी रोटी, साग रोटी, 1-2 रोटी, बस नाम मात्र, भूख मिटाना है। याद रखिएगा, रात का खाना भूख मिटाने के लिए है। अगर आपको फिर भी लगता है नहीं इतने से कहाँ में ताकत आएगी, तो 1 गिलास हल्दी का दूध और पिया करिए, हल्दी दूध पिया करिए 1 गिलास, पूरी ताकत आपको मिल जाएगी। सुबह आपका पेट साफ होगा, एकदम फ्रेश होगा। और खाना सोने होने का नियम का पालन, बस इतने नियम अपना लीजिए। कब्ज और गैस कोई बीमारी नहीं, आयुर्वेदिक आता है। कब्ज और गैस ये हमारे दिनचर्या पर डिपेंड है, हमारी कैसी दिनचर्या उस पर डिपेंड है। आप अपने आप को निरोगी रखिए दोस्तों। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें।